अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? कैसा रमज़ान गुज़रा है आपका और आज का क्या मसरूफ़ियत है आपकी? जैसा कि आजकल तो सभी अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं क्योंकि काम रूटीन से हट के ज़्यादा हो गए हुए हैं और उसको मैनेज करना और सहरी और इफ्तारी के लिए जो टाइम निकालना और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और हर बंदे की इस महीने में कोशिश है कि अपनी जो कुछ एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा हैं उनको ख़त्म करके तो अपनी सहरी और इफ्तारी उसको मैनेज अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसलिए अपनी एक्टिविटीज़ को काफ़ी कम किया हुआ है हर किसी ने। और इस तरह से ये महीना माशाल्लाह से पहला अशरा अख्ताम पज़ीर हो चुका है और अब अगले अशरे की तैयारी है। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। और इस महीने में आपको पता ही है कि हर घर में बच्चों की फरमाइश होती है, बड़ों की होती है कि इफ्तारी में क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जो है किचन में और ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आजकल जो एक्स्ट्रा काम है वो ख़त्म किए हुए हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैं जैसे शॉपिंग के लिए जाना और कुछ और ऐसी चीज़ें। काफ़ी कुछ तो मैंने मैनेज कर लिया हुआ है, रोज़ों से पहले कर लिया था, जैसे ग्रॉसरी वगैरह और कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ें भी थीं। किचन की कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लेके आई थी, तो इसलिए अब कुछ आसानी हो गई हुई है। रोज़ों से पहले जो शॉपिंग कर ली थी या जो चीज़ें ख़रीद ली थी अब वो काम आ रही हैं, इसलिए बहुत आसानी हो जाती है। और सुबह उठते ही मैं वॉशिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद सफाइयाँ वगैरह हो चुकी होती हैं, तो घर नीट होता है तो उसकी वजह से फिर बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो नातें लगा लेती हूँ और साथ में फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। तो इस तरह से माशाल्लाह से बहुत अच्छी रूटीन बन चुकी है और सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। तो मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि आप दही किस तरह से बनाती हैं, तो आपका दही बहुत अच्छा लगा होता है और थिक भी होता है। तो उसकी रेसिपी ये है, कुछ सिंपल सी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप टाइम से दूध को अच्छे तरीके से बॉईल कर लें और फिर उसको आपने फेंटना है। जब वो काफ़ी दफ़ा आप उसको फेंट लेंगे तो जिससे आप चाय बनाते हैं ना, उस डोंगे के साथ आपने अच्छे तरीके से उसको फेंट फेंट के फिर आपने दही लगाना है। और अगर जैसे ये सर्दियाँ हैं, दही थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो वो दही लगा के तो फिर आप वो जो कोई आपका कैबिन है जहाँ सेफ़ साइड आप रख सकते हैं दही को। मैं तो वैसे जो मेरा आटे वाला ड्रम है, तो मैं जब दही लगाती हूँ तो फिर मैं उसमें रख देती हूँ और फिर इशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं तकरीबन, आपको पता ही आजकल तो हर बंदा ही इबादत में लगा हुआ है, तो इस वजह से नींद भी कम कम ही लेते हैं सारे। नींद आती भी नहीं है, इतना अच्छा लग रहा होता है इबादत करने का और नवाफिल पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का। अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फ़रमाए। तो चलते फिरते जब तकरीबन 1 डेढ़ का टाइम होता है तो मैं दही निकालती हूँ और इतना अच्छा दही बन जाता है। उसको फिर मैं निकाल के तो फ्रीज़र में रख देती हूँ, वो ठंडा यख हो जाता है। तो फिर जब बच्चे उठते हैं, फैमिली वाले सारे फिर सहरी के लिए उठते हैं, तब तक दही इतना अच्छा थिक बन चुका होता है और सभी फिर शौक़ से खाते हैं। आज जनाब बच्चों की फरमाइश पे उन्होंने कहा था कि पकोड़े तो रोज़ बनते हैं लेकिन आज हम कढ़ी चावल खाएंगे। तो फिर सब ने मुझे मोटिवेट किया कि टाइम तो इतना ही लगता है। मैंने फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, सबकी फरमाइश है तो आज मैं कढ़ी चावल तैयार करूँगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मैंने कंटेनर जो निकाले हैं ये किस लिए आपको दिखा रही हूँ। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने लगी हूँ और उसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट और नई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और जब बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी तो फिर आपने इसको कुक करना है। ये देखें, अब जो हमारे दही बल्ले हैं वो भी इसी प्लास्टिक के जो बाउल हैं उसमें मैंने आज सर्व किए हैं, क्योंकि जो हमारा शीशे का बाउल है वो सहर इतनी तेज़ी से एन टाइम पे जब रोज़ा खुलने वाला होता है दौड़े लगा रही होती है और उसकी उसी कोताही की वजह से
इतना प्यारा मेरा बाउल, इतना बड़े वाला, जिसमें आप अक्सर देखते थे कि दही भल्ले बनते थे, वो इतना खूबसूरत लगता था और वो बाउल मेरा फेवरेट था। और आप लोगों के भी अक्सर कमेंट आते थे कि ये बाउल बहुत प्यारा लगता है और दही भल्ले इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सहर की कोताही की वजह से टूट गया, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से दौड़े लगाती है एन टाइम पे जब इफ्तारी हो रही होती है, और उसने एकदम से उसको गिरा कर तोड़ दिया। अच्छा खैर, यहाँ पे ये देखें जनाब, कड़ी हमारी शुरू हो चुकी है, तैयार हो रही है। और कलर देखें कितना अच्छा आया है कड़ी का। आज सबकी मौजें हैं क्योंकि सबकी फरमाइश थी कि आज कड़ी चावल बनने चाहिए। कड़ी तकरीबन कुक हो चुकी है। अब मैंने साथ में पकोड़ों का मिक्सचर तैयार करना शुरू किया है। इस तरीके से पकोड़ों का मिक्सचर तैयार करें तो ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े तैयार होते हैं। और ये कड़ी में जब आप इसको ऐड करेंगे इन पकोड़ों को, तो ये वो जो हार्ड वाले बन जाते हैं ना, उस तरह के नहीं होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बहुत टेस्टी पकोड़े बनेंगे। अब साथ साथ तैयारी शुरू हो चुकी है इफ्तारी की। फ्रूट चाट भी तैयार हो चुकी है और साथ में पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो रहा है। काम आज बड़े बड़े शुरू हुए हुए हैं। वसी पैमाने पे आज इफ्तारी हो रही है कढ़ी चावलों के साथ। यहाँ पे जनाब स्क्वैश तैयार हो रहा है। आज दो दो शरबत तैयार होंगे क्योंकि अलीज़े कह रही थी कि मामा बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है और अब गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए एक फ्लेवर बनेगा आज स्क्वैश का और दूसरा बनेगा वो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, पुदीने का। मैं अपनी तैयारी में साथ साथ लगी हुई थी और साथ साथ मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कौन सा बनना है। तो ये देखिए पुदीने का जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और इसकी भी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। ये बेहतरीन ड्रिंक है और आजकल इफ्तारी में इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये पुदीने से बनता है और ये आपके लिए हाजमे के लिए बेहतरीन ड्रिंक है। इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास रेसिपी नहीं हो तो आप मेरे चैनल पे इसको ज़रूर देखिएगा और बहुत इजी है और झटपट तैयार होने वाला शरबत है। अब कुछ पकोड़े मैंने वैसे बना लिए थे क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, पकोड़ों के बगैर इफ्तारी मुमकिन नहीं है। वो क्या कहा जाता है ना कि मुसलमानों आप पे रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं पकोड़े नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो यही है कि पकोड़े तो बनने ही बनने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। अलीज़े अभी अभी आई है। अब रोज़ेदार आना शुरू हो गए हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम नज़दीक है। आप लोग आजकल इफ्तारी में कौन सा ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे कि हम लोग स्क्वैश तैयार करते हैं और ये जैसे मैंने ये अपना बनाया था, तैयार किया था पुदीने का। ये तो सबको बहुत पसंद आ रहा है और हमारे घर में ये रोज़ाना बनता है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और ये वैसे भी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। स्क्वैश तो था और साथ में ये मिंट का जो ड्रिंक तैयार किया था, ये हम लोग रमज़ान में बना रहे हैं। लेकिन मुझे कमी फ़ील हो रही थी रूह अफ़ज़ा की। हम छोटे छोटे होते थे तो लाल शरबत और रूह अफ़ज़ा का शरबत वो इफ्तारी में ज़रूर बनता था। आपके घरों में भी बनता होगा और हमारे घर में वो ज़रूर बनता था, तो अच्छा लगता था। टेबल पे जब रूह अफ़ज़ा रेड कलर का शरबत पड़ा होना तो बहुत ही अच्छा लगना। तो आज मैं उसकी कमी भी महसूस कर रही थी, तो इसलिए फिर मैं अब लेके भी आई हूँ क्योंकि कुछ सामान ख़त्म हो चुका था। तो मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, तो फिर मैं रूह अफ़ज़ा को याद से लेके आई हूँ। मैंने कहा रूह अफ़ज़ा की तो इतनी कमी फ़ील हो रही है।
कल टाइम से इनाम आ गए थे तो उन्होंने मेरी हेल्प करवाई थी पकोड़े निकालने में। मैंने फिर दूसरा काम कर लिया था और पकोड़े इन्होंने बना लिए थे। लेकिन आज ये जानबूझ के लेट आए हैं और मैं उनसे यही कह रही थी कि कल आपने टाइम दे दिया था तो आपने नेकियां कमाई थी, तो आज आप क्यों इतने लेट आए हैं? तो हंस रहे थे, कह रहे थे मुझे काम पड़ गया। मैंने कहा काम नहीं, आप पकोड़ों की वजह से लेट आए कि कहीं मुझे जाके पकोड़े ही ना बनाने पड़ जाएं। तो अब मैं उनको कह रही थी कि कल आप चाहे लेट भी आएंगे ना, पकोड़े आपने ही बनाने हैं। अब माशाल्लाह से इफ्तारी हो चुकी है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, खुशियों से भरे रखे। अल्लाह ताला सबके घरों में अमन, सलामती, खुशियाँ हों, बरकतें हों, सबकी अल्लाह ताला मुरादें पूरी फरमाए और अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फरमाए। अब मैंने फ्रूट चाट भी प्लास्टिक के बॉल में डाली है और दही भले भी प्लास्टिक के बॉल में है। मुझे थोड़ा सा फ़ील हो रहा था क्योंकि मुझे जो ग्लास के बर्तन हैं वो ज़्यादा पसंद हैं, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बहरहाल आप बताइएगा कि मेरे जो शीशे वाले बॉल थे उनमें जब मैं चीज़ें डालती थी वो ज़्यादा अच्छी लगती थी या फिर ये प्लास्टिक के बॉल्स में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग जब इफ्तारी कर लेते हैं तो उसके फिर बाद नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। अब मगरिब की नमाज़ पढ़नी थी तो मैंने सहर को कहा कि वो जो बाकी के दही भल्ले हैं और फ्रूट चाट है। अच्छा, वैसे ये जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं इसको पैक करके रखने का भी फ़ायदा है क्योंकि अब ये पैक हो जाएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी चीज़ों की। नमाज अदा करने के बाद इनाम तस्बीह पढ़ रहे थे तो मैंने जो ग्रॉसरी का कुछ सामान था मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको सही जगह पे रख दूं। चाय आजकल बहुत ज़्यादा पी जा रही है और मज़ा भी आ रहा है चाय पीने का, तो टपाल दानेदार वो लेके आई हैं। और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ दही भले और ये पकौड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए फिर पकौड़ियाँ हो रही हैं। कुछ घर का सामान है, पकौड़ियों के 2 पैक ले आई थी। ये तकरीबन रोज़ ही हमारे घर में बनते हैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए फिर डेली बेसिस पे जो चीज़ें बनती हैं आपको पता है फिर वो तो ख़त्म भी हो जाती हैं, जल्दी इस्तेमाल हो जाती हैं, तो इसलिए ये चीज़ शॉर्ट हो गई थी इसलिए मैं ले आई हूँ। और ये वाइट चने भी तकरीबन डेली यूज़ हो रहे हैं। हमारे घर में चाय गुड़ से तैयार होती है, तो मैं गुड़ भी लेके आई थी। इतना अच्छा गुड़ मिला है, उसका कलर देखिए इतना अच्छा है और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। गुड़ वाले चावलों पे भी दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा कि किसी दिन गुड़ वाले चावल भी बनाऊंगी। और ओरियो बिस्किट ये बच्चों की फरमाइश पे बच्चे शौक़ से खाते हैं। केचप वगैरह और सॉसेस और आपको पता है ये जो चटनियाँ हैं वो यूज़ होती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं जिसके लिए गई थी
वो स्पेशली मैं रूह अफ़ज़ा के लिए गई थी ख़रीदने के लिए, तो वहाँ से फिर दूसरी चीज़ें भी मैं ले आई हूँ, लेकिन रूह अफ़ज़ा जिसको मैं बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने कहा कि रमज़ान गुज़रता जा रहा है और रूह अफ़ज़ा नहीं आया, तो इसलिए स्पेशली मैं रमज़ान में रूह अफ़ज़ा पीती हूँ, तो मैं लेके आई हूँ। अभी कुछ टाइम मुझे मिल गया था क्योंकि खाने में अभी कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा फिर वो जो ग्रॉसरी का सामान लेके आई हूँ उसको सेट कर लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाएगा। फिर बच्चियाँ तो खाती नहीं हैं, वो कहना शुरू कर देती हैं कि हमें भूख ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती फिर अपने साथ बैठा के तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं कहती हूँ जितना भी किसी ने खाना है ना थोड़ा थोड़ा ले लो। वही हो रहा है ना आजकल, एक तो ये है कि पाबंदी के साथ हम लोग चीज़ें बना रहे हैं, खा रहे हैं, और मैं तो ये फ़ील कर रही थी, मैं कह रही थी कि कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि वेट कम होने की बजाय ज़्यादा ना हो जाए हम लोगों का। तो इसके लिए भी मैंने अब ये सोचा है, मैंने कहा अब किस दिन अपना वेट करूँगी और फिर उसके बाद देखूँगी कि अब वेट बढ़ा है या कम हुआ है। आप लोगों को कैसा फ़ील हो रहा है? वैसे करना यही चाहिए कि रमज़ान से पहले अपना वेट करना चाहिए और फिर रमज़ान के बीच में आके तो अपना वेट देखना चाहिए कि कितना बढ़ा है, और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हम कम से कम अपना तकरीबन मेरे ख़्याल से 2 से 3 kg कम कर लेना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिस रूटीन से हम लोग और बड़ी पाबंदी के साथ ये इफ्तारी और सहरी हो रही है मज़े की, तो मुझे लग रहा है कि इसमें 2-3 kg कम नहीं होगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि 5-6 kg बढ़ जाना है। माशाल्लाह से कड़ी इतनी मज़े की तैयार हुई है और बहुत ही चटपटी, खट्टी खट्टी मज़ेदार सी। आपको कैसी लग रही है? अगर आपको मेरी कड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और जो मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की है आज का, जो मैंने सहरी तो सच आज मैंने नहीं की आपके साथ, आज मैंने सिर्फ इफ्तारी आपके साथ शेयर की है। तो आपने बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मुझे आपके जो कमेंट हैं वो पढ़ के इतनी दिली खुशी होती है और मुझे वो इतना मोटिवेट करते हैं कि फिर मैं अगले दिन दोबारा से वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, और फिर मैं इतनी खुश होती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ के। और अपनी डेली रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सहरी और इफ्तारी की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।